अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हियर विद आवर लेसन नंबर 6 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। आज के लेसन में हम लोग लिटरेचर और सोसाइटी को डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज लेक्चर आर इंटीमेट रिलेशनशिप, सोशल इन्फ्लुएंस, relation between literature and society, and at the end, literature as social activity. Starting with the topic intimate relationship. Literature is intimately related to society. Literature society के साथ closely connected है. A body of literature is a part of the entire culture of a people. आप किसी भी लिटरेरी वर्क को देख लें, वो किसी भी सोसाइटी के लोगों के कल्चर को डिफाइन कर रहा होता है. कल्चर कहा जाता है कस्टम्स या फिर बिलीव्स को. The literature differs from group to group, representing the characteristics of respective society. लिटरेचर हर एक सोसाइटी का मुख्तलिफ होता है क्योंकि एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कल्चर मुख्तलिफ होता है. इट्स थीम्स एंड प्रॉब्लम्स इमर्ज फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप सिचुएशंस. लिटरेचर में जितने भी थीम्स या फिर प्रॉब्लम्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे एक सोसाइटी के ग्रुप एक्टिविटीज़ और ग्रुप सिचुएशंस के मुताबिक आते हैं. Society is well exposed through literature and literature do strongly uphold the social realities. लिटरेचर सोसाइटी को एक्सपोज करता है और एक सोसाइटी की रियलिटीज़ को बताता है. लिटरेचर combines both abstract thoughts with the concrete forms, presents subjects like alienation and assimilation in the society, but also reflects the issues such as social, political and historical facts. लिटरेचर एक सोसाइटी के एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों चीज़ों को एक्सपोज करता है और एक सोसाइटी के हर तरह के प्रॉब्लम्स मैटर्स को डिस्कस करता है, फिर चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या फिर हिस्टोरिकल हो. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल इन्फ्लुएंस. सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस लिटरेचर एंड द कनेक्शंस ऑफ लिटरेचर विद सोसाइटी आर इंटीग्रल एंड परवेसिव. इंटीग्रल कहा जाता है एसेंशियल को, परवेसिव कहते हैं समथिंग दैट एग्जिस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग. इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा असर डालती है और लिटरेचर और सोसाइटी का आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. द एम ऑफ राइटर इज़ टू डेपिक्ट द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी थ्रू अ पीस ऑफ लिटरेचर. एक राइटर का अहम मकसद होता है कि वो सोसाइटी की रियलिटीज़ को बताए अपनी राइटिंग्स के थ्रू. There is a wide range of social aspects influencing literature, including social organizations, class structure, economical system, political system, institutions, dominant ideas and emotions. एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि लिटरेचर पर असर डालते हैं. इसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लास स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स और जितने भी आइडियाज़ और इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी में. लिटरेचर एंड सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. If we look at the history of any society, one will find that societies have changed from time to time, and same is the case with literature. Societies changed their norms, styles and rules in the same way literature changed from traditional to modern. लिटरेचर और सोसाइटी एक दूसरे के डिपेंडेंट है और ये बिल्कुल एक कॉइन की तरह है. अगर हम अपने पास्ट में देखें तो सोसाइटी टाइम टू टाइम चेंज होती चली गई, उनके नॉर्म्स, स्टाइल्स और रूल्स चेंज हो गए. बिल्कुल इसी तरीके से लिटरेचर भी ट्रेडिशनल से मॉडर्निज्म की तरफ आ गया. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी. लिटरेचर इज मिरर टू सोसाइटी एंड रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी. लिटरेचर जो है एक मिरर का काम करता है, वो सोसाइटी की शक्ल दिखाता है. जो रियलिटीज़ एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं लिटरेचर उनको एक्सपोज करता है. सोसाइटी एक्ट्स एज अ रोल मॉडल फॉर इट्स राइटर्स. राइटर्स के लिए अपनी सोसाइटी आइडियल होती है, वो उसी को अपनी राइटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर डेट्स बैक टू द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. लिटरेचर की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन. द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स. लिटरेचर और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है.
It is hard to identify the most influencing factor of the society on literature. ये पता करना काफ़ी मुश्किल है कि सोसाइटी का वो कौन सा एस्पेक्ट है जो लिटरेचर पे सबसे ज़्यादा असर डालता है. The whole of social processes, including material, conceptual, emotional, and institutional elements regarded as potential influences determining the direction and character of literature of that period. जितने भी सोशल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर मटेरियल, कॉन्सेप्चुअल, इमोशनल या फिर इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये सब मिलके किसी भी पीरियड के या फिर इरा के लिटरेरी वर्क पे इन्फ्लुएंस डालते हैं. द सोशियोलॉजिकल कंडीशन exert a great influence on writer, but the writer is not only influenced by society, he influences it also. Literature not merely reproduces life but also shapes it. जितनी भी सोशियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो राइटर पर इफ़ेक्ट करती हैं. सिर्फ सोसाइटी ही राइटर पे इफ़ेक्ट नहीं डालती बल्कि राइटर भी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट डालता है. द लास्ट टॉपिक इज़ लिटरेचर एज सोशल एक्टिविटी. एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैज़ इट्स लिटरेचर. हर एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी का लिटरेचर होता है. ग्रीक सोसाइटी एंड रोमन सोसाइटी लेफ्ट देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन देयर लिटरेचर. जिस तरह ग्रीक सोसाइटी थी, रोमन सोसाइटी थी, उन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन लिटरेचर पे छोड़ी. द लास्ट टॉपिक इज लिटरेचर एज सोशल एक्टिविटी. एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैज़ इट्स लिटरेचर. हर एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के पास उसका लिटरेचर होता है. ग्रीक सोसाइटी एंड रोमन सोसाइटी लेफ्ट देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन देयर लिटरेचर. जैसे कि ग्रीक सोसाइटी और रोमन सोसाइटी का भी एक पर्टिकुलर लिटरेचर था. देयर पैटर्न ऑफ लिटरेरी वर्क वॉज बेस्ड ऑन देयर सोसाइटीज़. उन्होंने जितना भी अपना लिटरेरी वर्क किया वो उनकी सोसाइटीज़ पे था, उस वक्त की सोसाइटी के कल्चर के मुताबिक था. इट वॉज बॉर्न विद दैम, रीच इट्स हाइट विद दैम एंड फेडेड आउट विद दैम ऑन देयर कोलैप्स. उनका लिटरेचर उन्हीं के साथ पैदा हुआ, उनके साथ बुलंदियों पे पहुंचा और उन्हीं के साथ ख़त्म हो गया. So that's all about today's lesson. If you really learned something from the lesson, like and comment. And don't forget to subscribe. Thank you.